दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि क्लास 6 में यानी कि आज है क्लास का डे 2 यानी दूसरा दिन, और ये क्लास है आपका 6। कल मैंने आपको बताया था कि क्लास 6 में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट का मैंने नाम भी लिखवाया था। उसके बाद मैंने बताया था कि गणित का पहला चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बोला था। पहला जो चैप्टर है संख्याओं की समझ, उसको मैंने स्टार्ट करने के लिए बोला था। पहला चैप्टर है गणित का स्टार्ट कर रहे हैं संख्याओं की समझ। संख्याओं की समझ। तो सबसे पहले संख्याओं की समझ, जब तक हम वीडियो को स्टार्ट करें तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि किसी भी कारण से अगर आपके पास वीडियो नहीं पहुंच रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करे रहिएगा, तो खुद ब खुद आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगी। तो संख्याओं की समझ का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा कि दो संख्या है 4 5 4 3 और ये है 8 2 9। ये भी इसका पहले देखिए अंक का विवरण कैसे करते हैं। ये कितने अंक की संख्या है, पहले अंक की संख्या लिखेंगे हम। अंकों की संख्या, ये कितने अंकों की संख्या है तो गिनेंगे। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो इसको बोलेंगे 4 अंकों की संख्या है। इसको भी बोलेंगे अंकों की संख्या। अंकों की संख्या, तो इसको भी गिनेंगे। यहाँ मान लीजिए कि 3 है, ये 2 है, तो अंकों की संख्या गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो अंकों की संख्या इसमें कितनी है 6, तो इसको बोलेंगे कि ये 6 अंकों की संख्या है, और इसको बोलेंगे कि 4 अंकों की संख्या है। तो अंकों की संख्या ज्ञात करने सबसे पहला टॉपिक है कि अंकों की संख्या ज्ञात करना। तो अंकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, मान लीजिए कि कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है 4 5 4 3, तो इसको बोलेंगे कि 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे कि 4 अंकों की संख्या है। इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलेंगे कि 6 अंकों की संख्या है। उसके बाद जब ये 4 अंकों की संख्या, अब क्या कीजिए कि वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। उसके बाद है बड़ा या छोटा। बड़ा छोटा, एक संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कितने अंकों की संख्या है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक की संख्या ये भी है, ये भी है। 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या ये भी है। ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगे कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मैं बड़ा तो मैं बड़ा। तो अब होगा इन लोगों का पंचायत कि कौन बड़ा है। तो ये भी संख्या कितना है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंकों की संख्या ये भी है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंकों की ये भी संख्या है। तो सबसे पहला वाला देखते हैं कि कौन बड़ा है। तो इसका पहला क्या है, 4 है। इसका पहला क्या है, 5 है। तो 4 और 5 में बड़ा कौन है, 5। तो इसलिए ये हो जाएगा बड़ी संख्या और ये हो जाएगी छोटी संख्या। तो बड़ा और छोटा पहचानने आया आप लोगों को। मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे। एक लिखे 7 8 6 4, ये भी 4 अंकों की संख्या है। 1 2 3 4, और ये भी 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या ये भी है और 4 अंकों की संख्या ये भी है। तो अभी ये झगड़ने लगे आपस में कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। तो हम पंचायत में पहचानेंगे कि कौन बड़ा है। तो पंचायत कैसे होगी, तो सबसे पहला अंक इसका भी देखेंगे, सबसे पहला अंक इसका भी देखेंगे। तो सबसे पहला अंक इसका कितना है, 7, और इसका सबसे पहला अंक कितना है, 8। तो 8 और 7 में सबसे बड़ा कौन होता है, 8। तो 8 को कहेंगे कि ये बड़ी संख्या है। क्या है, बड़ी संख्या। और 7 वाला क्या हो जाएगी, हमारी छोटी संख्या। इसको भी आप वीडियो को रोक के यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 4 अंकों की संख्या, एक और क्वेश्चन बताते हैं हम आप लोगों को। 7 6 8 4 7 5 4 3,
ये भी देखिए 4 अंकों की संख्या, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंकों की संख्या ये भी है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंकों की संख्या ये भी है, 4 अंकों की संख्या ये भी है। अब इसमें पहचानना है कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो सबसे पंचायत में क्या करेंगे, सबसे पहला अंक को देखेंगे, इसका कितना है 7, इसका भी कितना है 7, तो दोनों तो बराबर हो गए, तो बड़ा छोटा का पता नहीं चल रहा है। तो अब एक अंक इससे आगे देखेंगे, ये 7 7 तो ठीक है, ये दोनों अभी तक बराबर था, 7 इसका भी है इसका भी 7 है। तो इसके बगल वाले को देखेंगे तो बगल में कितना है 6 और इसके बगल में कितना है 5, तो 6 और 5 में बड़ा कौन होता है 6, तो ये इसलिए ये बड़ा संख्या ये हो जाएगी बड़ी संख्या और ये हो जाएगी हमारी छोटी संख्या। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए एक और बताते हैं हम क्वेश्चन, आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताइएगा, वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा। 7 इसमें कौन बड़ा या छोटा, इसका जवाब आप लोग वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको भी वीडियो को रोक के और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने सीखा कि संख्याओं में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों ने सीखा कि संख्या कौन बड़ा है और कौन छोटा है। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देके दिखा देते हैं एक बार फिर से मैं, कि बड़ा और छोटा। मान लीजिए कि ये कितना भी अंक लिखा हो, कितना भी लिखा हो, ये कितना भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले संख्याओं देखेंगे कि किसमें संख्या ज्यादा है, अंकों की संख्या ज्यादा है। तो इसमें कितना अंकों की संख्या है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों की संख्या ये भी है, 6 अंकों की संख्या ये भी है। तो देखेंगे कि सबसे पहला अंक, तो इसमें क्या है 7 और इसमें क्या है 1, तो 7 और 1 में बड़ा कौन है 7, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या और ये हो जाएगी छोटी संख्या। लेकिन एक और क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जैसे लिख दिया 7 8 6 4, ये लिख दिया। अब देखिए पहले अंकों की संख्या गिनेंगे, तो अंकों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या ये है, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की संख्या लेके आया है। मतलब ये 4 को सेना लेके आया है, ये 5 सेना, तो बड़ा कौन होगा ये वाला। तो इसको नहीं देखेंगे कि 7 पहला बड़ा है तो ये बड़ी संख्या नहीं होगा हमारा, क्योंकि अंकों की संख्या इसमें क्या है ज्यादा है। तो जिसमें अंकों की संख्या ज्यादा रहेगी वही संख्या क्या रहेगी बड़ी रहेगी। अब मान लीजिए कि दोनों तरफ अगर अंकों की संख्या बराबर हो गया, तब हम पहला वाला देखेंगे कि पहला किसका बड़ा है और किसका छोटा है। तो जब अंकों की संख्या बराबर रहेगा तो पहला संख्या जिसका बड़ा होगा वो बड़ी हो जाएगी और जिसका छोटा होगा वो छोटी संख्या हो जाएगी। लेकिन अंकों की संख्या यहाँ पे बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें कितना अंक है 1 2 3 4 और इसमें कितना है 1 2 3 4 5, तो ये 5 अंकों की संख्या है और ये 4 अंकों की संख्या है। तो पहले ही ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 5 अंकों की संख्या इसलिए ये बड़ी संख्या हो जाएगा, और ये जो 4 अंकों की संख्या ये क्या हो जाएगी हमारी छोटी संख्या। तो अभी आप लोगों को पता चला कि बड़ा और छोटा पहचानते कैसे है। इसको भी वीडियो को रोके और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अभी हम आप लोगों को सिखाए कि संख्या में बड़ा और छोटा कैसे पहचानते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से एक बार देख लीजिए, बार बार वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा समझ गए, पूरा कंठस्थ हो जाइएगा, तभी वीडियो देखना बंद कीजिएगा। पहले वीडियो को पूरा पीछे करके देख लीजिए। अब 2 है चीज, अगला जो पॉइंट है क्रम में लिखना, संख्याओं को क्रम में लिखना, क्रम में लिखना। हम संख्याओं को 2 क्रमों में लिख सकते हैं। कितने क्रमों में लिख सकते हैं 2 क्रमों में। जो पहला क्रम है हमारा वो है आरोही क्रम, आरोही क्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम। क्या बोलते हैं बढ़ते क्रम। इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जो दूसरा है हमारा अवरोही क्रम। क्या है अवरोही क्रम, इसको बोलते हैं घटते क्रम, घटते क्रम, इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग
डिसेंडिंग ऑर्डर। हम क्रम में लिखना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? क्रम में लिखना। तो पहला है आरोही क्रम, इसको क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम। क्रम में लिखना, संख्याओं को क्रम में लिखना सीख रहे हैं। तो कितने क्रम में लिख सकते हैं? हम 2 क्रमों में लिख सकते हैं, एक आरोही क्रम और दूसरा है अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम को कहते हैं हम बढ़ते क्रम। क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम। अवरोही क्रम को बोलते हैं घटते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। अब आरोही क्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है यहाँ पे 4, 10, 8, 16, 9, 20। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 4, 10, 8, 16, 9, 20। ये संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसको हमें लिखना है आरोही क्रम में। क्या लिखना है? आरोही क्रम में इसको सजाना है, और इसको सजाना है हमें अवरोही क्रम में। कैसे सजाना है? अवरोही क्रम में। हम एक क्वेश्चन लिख दिए 4, 10, 8, 16, 9, 20, ठीक है। यहाँ भी वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहीं पे लिखे हैं। अब इस संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है और इस संख्या को अवरोही क्रम में हमें सजाना है। क्या करना है? सजाना है। तो देखिए ये सजाते कैसे हैं। सबसे पहले आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी बढ़ाना है। तो कोई आदमी चाहे कोई भी चीज़ बढ़ेगा कैसे? यानी कि छोटा से स्टार्ट होगा, छोटा से बड़ा 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 तब बढ़ते जाएगा। इसका मतलब कि छोटा से पहले स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ को हम बढ़ाना है, मतलब बढ़ाना है, जैसे आपके पास 10 रुपया है, उसको बढ़ाना है तो 10 से 11, 12, 13 ऐसे कीजिएगा ना। तो पहले 10 लिख रहे थे ना, यानी कि जो सबसे छोटा था, तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले लिखेंगे, तब हमारा क्या होगा? वो बढ़ेगा। किसी चीज़ को बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? छोटा संख्या। तो सबसे छोटा इसमें कौन है देखेंगे हम यहाँ पे, तो 4 है, तो 4 को लिख देंगे। उसके बाद इससे जस्ट बड़ा, यानी कि तुरंत बड़ा, 4 के बाद 5 आता है, तो 5 इसमें तो है ही नहीं। 5 के बाद 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। अब देखो 4 के बाद 8 दिया हुआ है, तो 4 के बाद 8 लिखेंगे हम। 10, 16, 9, 20 का है ना लिखे, क्योंकि 4 से तुरंत बड़ा कौन है? 8। अब 8 से थोड़ा सा बड़ा इसी में से लिखना है इसी में से। तो 8 से थोड़ा सा बड़ा कौन होगा हमारा? तो 9। तो यहाँ लिख देंगे 9। अब 9 से थोड़ा सा बड़ा इसी में देखेंगे कौन है, तो ऐसे नज़र दौड़ा के देखेंगे कौन बड़ा है 9 से, तो 10 बड़ा है, तो 10 को लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में बढ़ाना है, तो सबसे छोटा से स्टार्ट किए हैं 10। अब 10 के बाद कौन आएगा हमारा? इसमें 16, तो हम लिख देंगे 16। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है? सबसे बड़ा जो है वो है 20। अब देख लीजिए कि इसमें कितने संख्या थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम में, यानी कि इसको हम बढ़ते क्रम में सजा दिए। तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाते? इसमें सबसे पहले छोटा लिखे थे, ठीक है। सेम इसी क्वेश्चन को हमें लिखना है अब अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम। तो देखिए घटाएंगे कैसे। किसी भी चीज़ को घटाना है तो घटेगा कैसे? जब बड़ा रहेगा, यानी कि सबसे बड़ा रहेगा तो थोड़ा घटेगा, फिर थोड़ा घटेगा, फिर थोड़ा घटेगा, फिर थोड़ा, ऐसे करके घटेगा। तो अवरोही क्रम को जब सबसे पहले लिखना होगा तो सबसे पहले जो बड़ा संख्या होगा वो लिखना होगा, यानी कि ठीक उल्टा समझिएगा। जब बढ़ते क्रम में लिखना होगा तो सबसे छोटा से स्टार्ट करिएगा, मतलब छोटा से बढ़ाइएगा। और जब घटते क्रम लिखना होगा तो सबसे बड़ा आदमी से घटाइएगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 20, तो सबसे बड़ा 20। इससे थोड़ा सा छोटा कौन है? तो 16, तो 16 लिख देंगे। फिर इससे थोड़ा सा छोटा कौन है? इस सब में देखेंगे तो 10, तो लिख देंगे 10। फिर इनसे छोटा कौन है? 9, तो लिख देंगे 9। फिर इससे छोटा 8, फिर 8 से छोटा क्या है? 4, यानी कि जो सबसे छोटा है। तो ये ये सज गया हमारा क्या? अवरोही क्रम। तो काफ़ी अच्छा से आप लोगों को समझ में आया होगा कि आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। फिर से एक बार बता देते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, उसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में। दूसरा को बोलते हैं अवरोही क्रम, इसको बोलते हैं घटते क्रम, अंग्रेजी में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ये समझ में आ गया। अब देखिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, और उसके बाद एक को आरोही क्रम में लिखना है और एक को अवरोही क्रम में लिखना है। तो जब आरोही क्रम में लिखना होगा, मतलब आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि बढ़ाना है। ये याद कर लीजिएगा कि आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम।
हाँ, आरोही में मतलब हमको बढ़ाना है तो क्या करेंगे, सबसे छोटा से इतना छोटा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, इतना बड़ा, ऐसे करेंगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन है हमारा 4, तो 4 को लिखे थे। फिर 4 से थोड़ा सा बड़ा कौन है 8, तो 8 को लिखे थे। उससे बड़ा 9, फिर उससे बड़ा 10, तो 10, फिर उससे बड़ा 16, तो 16 लिख दिए। फिर उससे सबसे बड़ा है 20, 20, तो 20 लिख दिए। अब उसी प्रकार अब इसी संख्या को अवरोही क्रम यानी घटाना है, तो घटाने के लिए सबसे बड़ा पहले लिखना पड़ेगा, बड़ा से छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे करना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 20, तो 20 को लिखा। फिर घटाइए, घटाना है ना, तो 20 में से थोड़ा सा तनी से घटाइए तो कितना होगा 16, फिर उससे तनी से छोटा क्या होगा 10, ये 10 लिखा हुआ है। फिर उससे नज़र दौड़ाते रहेंगे यहाँ पे, फिर उससे छोटा 9, फिर उससे छोटा 8 और सबसे छोटा हो गया 4। तो अभी आप लोगों को ये लिखने आ गया कि आरोही क्रम में लिखते कैसे हैं और अवरोही क्रम में लिखते कैसे हैं। तो हम आप लोगों को HW के लिए कुछ संख्या लिख के दे रहे हैं, उसको आप लोग आंसर बना के और व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। जितने भी क्लास 6 के बच्चे हैं वो भी इस सवाल को बनाकर और हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, चाहे वीडियो के कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। तो कुछ सवाल में हम आप लोगों को देते हैं, और ये इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके रोक के और ये उतार लीजिएगा अपने कॉपी को। हम आप लोगों को HW के लिए कुछ सवाल दे देते हैं। तो पहला है हमें आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखे। और दूसरा है अवरोही क्रम में लिखे, अवरोही क्रम में लिखे। इसमें हम सवाल 1 देते हैं, 1 नंबर मान लीजिए 4, 20, 19, 11, 16, 8, 13, ये सवाल हो गया। हमें बनाना है क्या, आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में इसको सजा दीजिएगा। फिर दूसरा सवाल इसी में आरोही क्रम में लिख रहे हैं, इसको भी आपको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। HW में आप लोग दे रहे हैं, घर से बना के लाइएगा। फिर अवरोही क्रम में हम 1 नंबर सवाल जो दे रहे हैं, इसको आप लोगों को लिखना है अवरोही क्रम में। किसमें लिखना है, अवरोही क्रम। दूसरा है इसको भी आप लोगों को लिखना है अवरोही क्रम में। तो हम ये आप लोगों को 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी कि आरोही क्रम में 2 है, 1 नंबर 2 नंबर सवाल, अवरोही क्रम लिखना है 1 और 2 सवाल को। तो पूरे आपके 4 सवाल हो गए थे। HW में कल आप लोगों को ये वीडियो पहले पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख के पूरा याद कर लीजिएगा। वीडियो का आगे पीछे जितना बार समझ में नहीं है वीडियो के पीछे कर लीजिएगा, उसको देख के पूरा समझ लीजिएगा। उसके बाद घर से ये कॉपी में लिख के हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, या आप अपने वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं। लेकिन वीडियो के कमेंट में जरूर के जरूर अपना नाम और क्लास लिख दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। तो कल मिलते हैं, ये नई क्वेश्चन यानी जो हम आप लोगों को HW में दिए हैं ये बनाने के साथ कल मिलेंगे। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।